आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक डाइवोर्स के मामले की, जिसमें यह देखने को मिलता है कि पति ने व्हाट्सएप चैट और एसएमएस लगाकर डिवोर्स लेने का प्रयास किया था और फैमिली कोर्ट ने यहां पर मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप चैट और एसएमएस में जो दिखाया गया है, चैटिंग है, एसएमएस है, इन्हें सबूत नहीं माना और कोर्ट ने उस डिक्री को रद्द कर दिया। तो आखिरकार क्या अब डिजिटल एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जिसमें वीडियोस होती है, फोटो होते हैं, व्हाट्सएप चैट होता है, एसएमएस होता है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, कॉल डिटेल्स होती है, तो क्या कोर्ट इन्हें अब सबूत नहीं मानती? क्योंकि वो पति सबूत दिखा रहा है और उसके आधार पर फैमिली कोर्ट डिवोर्स देती है, लेकिन हाई कोर्ट उन्हीं सबूतों को रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि इन सबूतों के आधार पर डिवोर्स नहीं दिया जा सकता है। तो क्या अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट सबूत नहीं मानेगी? चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे, और अगर आपके पास भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसमें आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो, कॉल डिटेल्स हो, वीडियो हो, फोटो हो, चैटिंग हो, चाहे एसएमएस का स्क्रीनशॉट हो या ईमेल का स्क्रीनशॉट हो या कोई पीडीएफ हो, तो इसे सबूत कैसे बनाए? कोर्ट कब इन्हें सबूत मानती है? आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट से यह भी स्पष्ट हो जाएगा। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले चलते हैं इस मामला क्या है। दरअसल इस मामले की तरफ चलते हैं। मामला कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि नासिक फैमिली कोर्ट में 27 मई 2025 को ये आदेश दिया था, और इसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि पति ने जो डिवोर्स क्रूरता के आधार पर मांगा था, और इस मामले में एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया था। पत्नी इस केस में उपस्थित नहीं हो रही थी और पति ने अपनी तरफ से व्हाट्सएप चैट और एसएमएस लगाए थे, और इसके आधार पर कोर्ट ने इस मामले में पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी थी। एसएमएस और चैट में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि पत्नी पति पर जोर दे रही है कि वो नासिक की बजाय वो पुणे में जाके रहे, और उसकी सास और भाभी के प्रति अपमानजनक शब्द लिख रही थी। एक तो पत्नी का यह दबाव था कि वो नासिक छोड़ दे और वो पूना में आके रहने लगे। दूसरी तरफ वो पति की भाभी और सास के प्रति भी अपशब्द लिख रही थी, और फैमिली कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी उसकी बहन के प्रति ऐसे शब्द लिख रही थी कि वो आपकी जो बहन है वो पत्नी का रोल अदा करे, यानी कि वो पति के ऊपर ऐसा लांछन लगा रही थी कि तेरी जो बहन है वो तेरी पत्नी है। इस तरीके के आरोप थे इसमें। तो कोर्ट ने पाया कि पत्नी मानसिक क्रूरल्टी कर रही है, भावनात्मक ब्लैकमेल कर रही है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, और इसी वजह से इस केस में फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कहा इस मामले में कि फैमिली कोर्ट का फैसला ऐसी गवाही पर आधारित था जिसका खंडन करने का मौका पत्नी को नहीं मिला। अब फैमिली कोर्ट कह रही कि पत्नी को जो आरोप लगाया गया उनको खंडन करने का मौका नहीं मिला। पहली बात तो ये कह दिया क्योंकि एक्स पार्टी हुआ, तो क्यों नहीं मौका दिया गया, क्या कमी रह गई? इसलिए आजकल न्यायालय पब्लिश करवाती है, नोटिस भिजवाती है, सब जगह सूचना देती है कि भाई आ जाओ, आपका केस चल रहा है, एक्स पार्टी ना हो जाए। तो हो सकता कोई इसमें त्रुटि रहेगी हो। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया। अब एक बात ध्यान रखिए, आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं तो उन्हें 65B या 63 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र भर के देना है, और उसके अंतर्गत जमा करवानी है, और न्यायालय से निवेदन करके उन्हें लैब से वेरीफाई कराना है। भला ही आपका एक्स पार्टी आदेशी क्यों ना हुआ हो, ये आपको कराना जरूरी है, अन्यथा आपका डिक्री भी कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके केस में सबूत बने, तो आपको प्रमाण पत्र के शायद देना है, और साथ ही
लैब से वेरीफाइड कराना है, सर्टिफाई कराना है, तभी उन्हें सबूत माना जाएगा। जजमेंट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। फैमिली कोर्ट अपील नंबर है 70/2025। ऑर्डर आता है 27 फरवरी 2026 को। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।